रामेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है, ये कर्मचारी सर सरकार ये 8वां पे कमीशन का जो बात हो रही है अभी केवल कागजी बात हो रही है। जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे, अभी जब इलेक्शन जैसे ही करीब में आएगा ये कमेटी नामित करेंगे। लेकिन जो कर्मचारियों की मूलभूत बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एक एजेंडा मांगा था कि जो सरकारी कर्मचारी संगठन है उनसे उन्होंने वेतन आयोग की सिफारिश में उन्होंने जो कहे थे कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो सरकार को उपलब्ध करा दिए जाएं। हमारे संगठन की तरफ से सरकार को पूरी बात बता दी गई कि क्या क्या हमें आवश्यकता है। हमें पेंशन की आवश्यकता है, हमारा भर्ती सूत्र खोला जाए, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, 16 साल हो गए। और मैं एक चीज बताऊं, जो भत्ते हमारे लोगों के थे कोविड काल में हम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया। हमारे कई साथी जो हैं इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे भत्ते रोक दिए गए, वो भत्ते बहाल किए जाएं। तो जो हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार नहीं चेत रही है, तो अगर समय पे नहीं करेगी तो हम लोग भी अपना आंदोलन करेंगे। और हम तो केवल एक मांग करें, कुछ भी मत करिए आप, कोई सिफारिश हमारी नहीं, हमारी केवल एक सिफारिश है कि जिसके भरोसे पूरे हिंदुस्तान में हमने डंका बजाया है, उन सैनिकों की केवल पुरानी पेंशन की बहाली की व्यवस्था उसमें कर दी जाए, और भत्ते महंगाई भत्ते हैं जो अगले पे कमीशन में किए जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजेंद्र पाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। राजेंद्र जी, इस वक्त जो बात है कि भाई सरकार से सबको शिकायत है, जितने संगठन है सबका एक सुर में कहना है कि सरकार जो है वो अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। लेकिन सरकार इतनी ढिलाई कर पा रही है तो इसका कारण है, उन्हें समझ में आ रहा है कि कर्मचारियों का काम थोड़ा देर से भी करने से चलेगा, तो सरकार ने अपने हिसाब से एक टाइमलाइन सेट किया है कि भाई कर्मचारियों को यहाँ खुश कर देंगे, इतना कर देने से कर्मचारी हमारे साथ होंगे। कर्मचारी सरकार की इस वक्त रामेंद्र जी प्राथमिकता नहीं है। राजेंद्र जी, लेकिन सरकारी कर्मचारी सरकार को बनाता भी है और सरकार को बिगाड़ता भी है। अगर सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं सुनी जाएगी तो ये इतिहास है, जब जब शिक्षक कर्मचारी अगर विरोध किया है तो सरकारें बदली हैं। अगर सही पे कमीशन नहीं बन के आया, नहीं लागू हुआ, पुरानी पेंशन नहीं बहाल हुई तो सरकारें भी बदली जाएंगी। राजेंद्र पाल जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। जी, जैसा जैसा कि आपने मैडम कहा कि सरकार कर्मचारियों को प्राथमिकता में ले रही है कि नहीं ले रही है। देखिए, कर्मचारी हमेशा सरकार की जो भी योजनाएं लेके आती है सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसको लागू धरातल पे कौन करता है? इसको चलाने, पूरी व्यवस्था को चलाने का काम सरकारी कर्मचारी ही करता है। विभिन्न विभागों में अलग अलग जगहों पे, चाहे राज्य के कर्मचारी हो चाहे केंद्रीय कर्मचारी, यही सब योजनाओं को चलाते हैं। यही सरकार के हाथ नाक कान सब कुछ यही होते हैं। अगर ये जो भी सरकार है, केंद्रीय सरकार हो राज्य सरकार, अगर इसको गंभीरता से नहीं लेगी तो ये केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी के अंदर वो ताकत है कि वो व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं। अगर ये सरकार को बदलने की ताकत रखते हैं। अब सरकार को मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि उसमें जो देरी हो रही है उसको तत्काल वेतन आयोग का जो गठन करने की बात कही गई, लेकिन अभी वो कागज पे ही है सारी चीजें, तो उसको तत्काल जो है उसमें पदाधिकारी नियुक्ति करे और वेतन आयोग का गठन करके कर्मचारियों को लाभ दिलाए। नहीं तो कर्मचारी अपना काम करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रामेंद्र जी रुके हैं एक बार कहीं पर, तो एक टिप्पणी उनसे और ले लेते हैं। रामेंद्र जी, आखिरी टिप्पणी आपकी प्लीज। हमारी तरफ से मैं सरकार से केवल आग्रह कर रहा हूं कि जो 5 लाख हमारे पद खाली है चतुर्थ श्रेणी के, उनकी भर्ती खोलने की व्यवस्था कर दी जाए। और जो हमारा प्रमोशन सफाई कर्मचारियों का और नहीं हो पा रहा है, जो हमारे भत्ते बंद कर दिए गए उनको खोला जाए और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। जी, डॉक्टर मनोज पांडे, दिल्ली चुनाव से कहानी शुरू हुई और बिहार चुनाव तक आते आते, और बिहार चुनाव के बाद भी उत्तर प्रदेश, यानी कि देश की राजधानी और उत्तर प्रदेश जहां से देश की सियासत तय होती है, ये सारे चुनाव 8वें वेतन आयोग के लाभ लुभावने जो जितनी भी प्रक्रिया है उसमें निकल जाएंगे। तो इस लुभावन प्रक्रिया में भी मान लेते हैं हम कि इन तीनों चुनावों को, बिहार को भी टारगेट करना है सरकार को, तब भी क्योंकि बिहार अब दूर नहीं है, तो बिहार को लेकर सारे राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो क्या दिल्ली चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई और बिहार चुनाव से पहले
सदस्यों की मतलब घोषणा से लेकर अभी तक में जितना काम हुआ है वो क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, कर्मचारियों को बताइए। 50 लाख कर्मचारी आपकी बहुत बड़ी ताकत है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अभी मैं बंधु जी को सुन रहा था। बंधु जी ने सरकार और सरकार के स्तर पर जो संगठनों के मन में इच्छाएं, आकांक्षाएं और आशंकाएं, तीनों शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जो है उन्होंने बड़ा अच्छा प्रस्तुत किया, बड़ा अच्छा बताया भी। और संगठन की जिम्मेदारी है, संगठन की वो सिपाही है, तो संगठन के एक सजग सिपाही होने के नाते सजगता से उन्होंने उन आशंकाओं को भी बताया और उन्होंने ये भी अवगत कराया। उन्हीं की बात से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि भाई 25 का मध्य, आज हम लोग बात कर रहे हैं तो 23 मई है, यानी मई का समापन है, 5वां महीना समाप्त हो रहा है और 6वां महीना 1 जून शुरू हो जाएगा अगले सप्ताह से। और 6वें महीने का मतलब होता है कि अब उस वर्ष का मध्य आ गया। तो अभी मध्य आ गया, चुनाव दिल्ली का हुए 4-5 महीना हो गया, इस वर्ष का मध्य आ गया। 26 में नया वेतन आयोग 1 जनवरी से वेतन आयोग की बात रहेगी। अब है कि मध्य आ गया, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अभी तक वेतन आयोग का कहीं गठन नहीं हुआ। एक कई आशंकाएं हैं, आशंकाएं निर्मूल भी नहीं जा पा रही हैं। 2% डीए बढ़ा, जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके लिए अलग से डीए बढ़ा। तो ये कई चीजें हैं, अगर इनको आप देखें तो हमें लगता है। और बिहार का चुनाव भी इस वर्ष के अंत में है, तो अगर इस वर्ष के अंत में वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि फला 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 अध्यक्ष और सदस्य चुने गए, तो हमें लगता है कि जो कमेटी होगी वो अपना काम भी 26 से पहले नहीं शुरू कर पाएगी, 26 में तो काम शुरू करेगी। तो अगर 26 में काम शुरू करती है तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वो वार्ता करेगी। पहले तो कमेटी को गाइडलाइंस दिए जाएंगे, फिर वो स्टेक होल्डर से पूरे देश में वार्ता करेगी। तो चाहे जितना जल्दी कर ले, पूरा 26 तो उसे वार्ता में निकाल देना पड़ेगा। तो अभी जो कुछ मुझे दिख रहा है, जो मुझे सामान्यतया अभी महसूस हो रहा है, और हमें लगता है कि हमारे सभी साथी इस बात से सहमत होंगे कि 25 का जून आ चुका है। इस साल के अंत में बिहार का चुनाव है, तो बिहार के चुनाव से कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन हो जाएगा। काम नहीं शुरू होगा क्योंकि तो नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन के बाद उनको कार्यालय दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। तो 25 में तो काम शुरू नहीं हो पाएगा, ये तो तय मान के चलिए। अगर बहुत जल्दी सरकार ने किया तब भी मुझे नहीं लगता कि 25 में कहीं काम शुरू हो पाएगा। अब 26 में शुरू होगा और 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये तो सरकारी चीजें हुई। अब हम अपने संगठनों की बात कर लें। हम संगठनों की अब जिम्मेदारी बनती है कि जुलाई के बाद से, और जुलाई के बाद हम लोग अपने आंदोलन की बात सोचने लगे। जब तक हम आंदोलन को नहीं सोचेंगे, सरकार दबाव में नहीं आएगी। सरकार ये सोच रही है कि उसके पास राजनीतिक रूप से अपने आप के प्रचार प्रसार के लिए उसके पास बहुत सारी चीजें, चलिए वो राजनीतिक दल के रूप में प्रचार प्रसार करे रहे, अच्छी बात है। हमें अपने हितों के लिए अपनी बात करनी पड़ेगी। तो हम संगठनों को कहीं ना कहीं जुलाई से, जून का महीना है, जुलाई से आंदोलन की रणनीति भी बनानी पड़ेगी। बिना आंदोलन के, अगर आंदोलन नहीं हुआ तो सरकार हो सकता है कि बिहार के चुनाव के समय इस बात का गजट कर दे और शुरू करते करते 26। तो अगर हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे जुलाई से, तो ये मान के चला जाए कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आएगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव का नोटिफिकेशन 26 के अंत में या 27 के शुरुआत में होगा। जनवरी फरवरी मार्च में कार्यकाल पूरा होगा, तो मार्च से पहले यानी जनवरी या फरवरी में नोटिफिकेशन होगा। तो 27 से पहले, या तो 27 में उस सरकार के चुनाव से पहले एक योजना बना दिया जाएगा। आप आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे तब तक चुनाव आ जाएगा। तो हम कर्मचारी संगठनों को अब सचेत रहने की जरूरत है, आंदोलन सोचने की जरूरत है। और जुलाई से, बैठकें तो जून में शुरू कर दी जाए, जुलाई से आंदोलनों को शुरू किया जाए। बिना आंदोलन के मुझे नहीं लगता कि हम सब वेतन दिलाने में सफल रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम आते हैं पेंशन की बात करते हैं। जो वेतन आयोग होता है वो वेतन और पेंशन दोनों की बात करता है, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं उनसे एक बात दिखाई दे रहा है कि ये सरकार बड़े होशियारी से अभी टेस्ट कर रही है। मैंने पहले कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि वेतन और पेंशन को अलग करने पर कर्मचारियों में कितना उबाल आएगा। अब ये तो मैंने पहले कहा कि भाई वो विषय
विजय बंधु जी का है और विजय बंधु जी के साथ हम सब खड़े रहेंगे। लेकिन वो विषय आंदोलन अकेले उनका नहीं, आंदोलन हम सबका है। विजय बंधु जी के नेतृत्व में वो आंदोलन सबका है, सभी लड़ेंगे और ये मान के हम सब चलते हैं कि सबको एक ही झंडे के नीचे, उस अटेवा के, उस NMOPS के झंडे के नीचे इस आंदोलन को, क्योंकि वेतन से पेंशन भी जुड़ा हुआ है और पेंशन आप तमाम कर्मचारी संगठनों का एक पक्ष है और सरकार का एक पक्ष है। सरकार के पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे सेक्टर हैं जिनको उन्हें एड्रेस करना है। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि किसी भी वेतन आयोग, और वो भी जब 10 साल में कोई वेतन आयोग का काम होना है, तो निश्चित रूप से उसके गठन से लेकर उसकी घोषणा तक में, मतलब आयोग की घोषणा, फिर उसकी काम करने के बाद किस तरह के फायदे जो हैं, किस तरह के इंक्रीमेंट्स जो हैं वो कर्मचारियों को दिए जाने हैं, कितना फायदा मुनाफा होना है, ये सब तय करने में एक समय तो लगना लाजमी है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों की सबकी बात समझने के बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा से लेकर 8वें वेतन आयोग का क्रियान्वयन होने तक की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें सरकार, सत्तारूढ़ दल और सरकार की अपनी एक मंशा है। तो 8वां वेतन आयोग को लेकर के जो कर्मचारी यूनियन है उनकी बड़ी मांग है कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग का गठन हो और जल्द से जल्द इस गठन को लेकर के सरकार जल्द से जल्द इस पर आदेश जारी करे। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपने देखा इस डिबेट में जो कर्मचारी यूनियन है वह बड़ी मांग कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर लेनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों की जनवरी महीना में ही वेतन आयोग की घोषणा कर दिया गया था, लेकिन उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति नहीं हो रही है। तो इनको लेकर के बहुत बड़ा डिबेट आपने देखा और जो कर्मचारी यूनियन है उन्होंने बताया है कि अगर जुलाई तक अगर आयोग का गठन नहीं होता है तो हम लोग इसको लेकर के आंदोलन करेंगे। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। जो वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, लेकिन अभी इस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं आ रही है सरकार के द्वारा। जैसे कि कर्मचारी यूनियन के बड़े नेता ने बताया कि जो वेतन आयोग है यह सरकार अपने एक राजनीतिक और चुनावी लाभ को लेकर के इनका उपयोग कर रही है। उन्होंने बताया कि बिहार चुनाव और यूपी चुनाव पे फोकस किया जा रहा है वेतन आयोग की गठन और अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के। इससे पहले भी यह बताया जा रहा है कि मात्र 200 दिन में ही रिपोर्ट दिया जाएगा वेतन आयोग को और 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग का लागू कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों 6 महीना बीत गया, अब मात्र 6 महीना ही बचा है, लेकिन कोई भी प्रक्रिया इस पे नहीं किया जा रहा है। जबकि एक्चुअली होना चाहिए कि वेतन आयोग को की जो समीक्षा, उनकी जो रिपोर्ट बनाता है वह 1 साल से ऊपर का समय लगता है, लेकिन मात्र अभी 6 महीना का समय बचा हुआ है। तो अभी भी कर्मचारी यूनियन के नेता बता रहे हैं कि अभी भी अगर वेतन आयोग की अगर गठन की घोषणा सरकार के द्वारा हो जाती है तो चलिए कि 26 के मध्य से वेतन आयोग के फायदा सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा, भले ही 6 महीना का एरियर सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा यह प्रश्न है। जो यूनियन के नेता है, जो JCM के नेता है, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग को अध्यक्ष और सदस्य की घोषणा करे और समय से 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग को लागू कर देना चाहिए। इनको लेकर के विजय कुमार बंधु जी और भी यूपी की जो यूनियन है, वो शिक्षक यूनियन है, उन्होंने बताया है कि इनको लेकर के हम लोग आगे बड़ी कार्रवाई करने को लेकर के तैयार है। आने वाले समय में दोस्तों देखना है 8वां वेतन आयोग को लेकर के कोई बड़ी अपडेट आता है क्या, सरकार के द्वारा इस पर एक्शन लिया जाता है। आप हमारे साथ बने रहे, मैं पल पल की अपडेट आप सभी तक बताते रहूंगा। इसी प्रकार बने रहे।